students, this is your English reader book of class 7 and today we will discuss lesson number 6, The King's Choice. Once there was a big, handsome, fierce and strong lion. He was the king of the forest. All the animals used to present gifts to him. So what is written over here? कि there was a big, handsome means good looking, fierce, fearful, भयानक. So एक बहुत बड़े लाइन की बात की जा रही है. दैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हु वॉज ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड ऑल एनिमल्स यूज टू प्रेजेंट गिफ्ट्स टू हिम. सारे एनिमल्स क्या करते थे, उसको गिफ्ट्स देते थे. बट द लायंस डिमांड कंटिन्यू टू ग्रो. लेकिन इवन आफ्टर प्रेजेंटिंग गिफ्ट्स टू हिम, सारे एनिमल्स उसको प्रेजेंट करते थे, गिफ्ट्स देते थे, उसके बाद भी जो लायन की डिमांड थी डेली बढ़ती जाती थी. सो वन डे ही थॉट दैट अ किंग मस्ट हैव सम कर्टियस. उसने क्या सोचा एक दिन कि किंग के पास क्या होना चाहिए, कुछ कर्टियस होना चाहिए. ही कॉल्ड अ फॉक्स, अ लेपर्ड एंड अ क्रो एंड सेड ही वांटेड देम टू बी हिज फ्रेंड. सो उसने किस किस को बुलाया, एक फॉक्स को, एक लेपर्ड, अ क्रो. 3 members are there, fox, leopard and crow. And what he said to them? He said to them that he wanted them to be his friend as he wanted some courtiers. Okay, जैसे कि एक राजा होता है तो उसके दरबार में कुछ दरबारी चाहिए होते हैं, वैसे ही he demanded for some courtiers. The fox is known to be wise and clever, so you will be my advisor. तो लॉयन ने क्या बोला कि फॉक्स क्या होती है, वाइज एंड क्लेवर मीन्स चतुर और चालाक होती है, तो इसीलिए तुम मेरे सलाहकार बनोगे. द फॉक्स बाउड हिज हेड लो. तो फॉक्स ने हामी भर दी अपना सर हिला के. देन ही टर्न टू द लेपर्ड. लेपर्ड की तरफ गया. द लेपर्ड इज नोन टू बी अलर्ट एंड स्विफ्ट फूटेड, सो यू विल बी माई बॉडी गार्ड. उसने क्या बोला कि लेपर्ड बहुत अलर्ट होता है, इसीलिए वो क्या बनेगा, मेरा बॉडी गार्ड बनेगा. थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द लेपर्ड. लेपर्ड ने बोला थैंक यू योर मैजेस्टी. एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो. यू आर अ बर्ड एंड कैन फ्लाई हाई. आई वॉन्ट यू टू बी माई मैसेंजर. दस ही अपॉइंटेड दैम एज हिज कर्टियर्स. उसने क्या बोला लास्ट में क्रो को कि आप एक बर्ड हो और ऊंचा आप उड़ सकते हो, इसीलिए आप मेरे लिए मैसेंजर का काम करोगे, मीन्स संदेश पहुंचाने वाला. तो इस तरह से उसने इन तीनों को अपने कर्टियर्स की तरह अपॉइंट किया. ऑल द 3 टुक ओथ्स ऑफ लॉयल्टी टू द किंग. द लायन प्रॉमिस्ड देम फूड एंड प्रोटेक्शन. तो तीनों ने राजा के सामने ओथ लिया, मीन्स शपथ लिया, ईमानदारी की अपनी. लॉयन ने भी उन्हें प्रॉमिस किया कि वो उनको संरक्षण देगा और फूड यानी खाना प्रोवाइड करेगा. दे नेवर अपोज द किंग एज हिज विशेज वर लॉ. और वो तीनों कर्टियर्स कभी भी राजा का विरोध नहीं करते थे. जो भी किंग की विशेज होती थी वही कानून होता था. वेन एवर ही रोड दे स्टूड इन ऑ. मीन्स जब भी वो रोड मीन्स दहाड़ता था तो वो सामने खड़े हो जाते थे, मीन्स रिस्पेक्ट के साथ में. दे फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट. जहाँ भी वो जाता था वो उनको फॉलो करते थे. व्हेन द किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल. आफ्टर हिज फिल ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम. दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट. जहाँ भी राजा जाता था, मीन्स लायन जाता था हंटिंग के लिए, वो उनके साथ जाते थे कर्टियर्स और उनके लिए शिकार ढूंढ के लाते थे, एनिमल्स ला के देते थे एंड ही विल kill them. So after his fill means जब लायन का पेट भर जाता था तो जो भी बचा हुआ फूड होता था, he left that for his courtiers, और उनका पेट भर जाता था because it had enough. One day the crow said to the king, your majesty, have you ever tasted the camel's meat? It's quite tasty and sweet. I ate some in a desert once. एक दिन क्रो ने राजा से बोला कि आपने कभी कैमल का मीट टेस्ट किया है, वो बहुत ही टेस्टी होता है और स्वीट मीन्स मीठा होता है. मैंने एक बार डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में उसको खाया है.
Lion had never seen a camel but longed to taste the camel's meat. Lion ने कभी भी कैमल को नहीं देखा था, पर वो उसका मीट टेस्ट करना चाहता. He wanted to eat it. But what he asked, where can we get a camel? हमें कहाँ से कैमल मिलेगा? So what the crow replied कि once flying over a desert which is some miles away, I saw a lone camel there. It looked big and fat. उसने बताया कि एक बार जब मैं रेगिस्तान में ऊपर फ्लाई कर रहा था, तो जो कि यहाँ से कुछ ही माइल्स अवे मीन्स कुछ ही मील दूर है, मैंने एक कैमल को देखा था. वो बहुत ही बड़ा और फैट यानी बहुत मोटा था. द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइज़र. लायन ने अपने दूसरे एडवाइज़र्स यानी सलाहकार की तरफ भी देखा. दे वेलकम्ड द आइडिया मीन्स ऑल एग्रीड विद दिस आइडिया. एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दैट द क्रो वुड शो देम द वे. क्रो उनको रास्ता दिखाएगा उस कैमल तक पहुंचने का. द नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज एडवाइजर्स set off for the desert. They soon reached the desert. Once they left the forest, blazing sun beat down on them. It was unbearably hot. High up in the cool air flew the crow. So अगले ही सुबह लायन और उसके जो एडवाइज़र्स थे वो कहाँ पे, उन्होंने कहाँ की यात्रा स्टार्ट कर दी, डेजर्ट की ओर. और जल्दी से ही वो डेजर्ट की तरफ पहुँच गए. एक बार जब वो जंगल पीछे छूट चुका था, क्योंकि वो डेजर्ट की ओर बढ़ रहे थे तो पीछे जंगल छूट चुका था. और जो ब्लेजिंग सन मीन्स जो सूर्य की जो रोशनी होती है बहुत तेज़ होती है. सो वो बहुत ज़्यादा जो तेज़ रोशनी सूर्य की उनकी ओर पड़ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी उनको, जिसकी वजह से एज यू ऑल नो द डेजर्ट्स आर वेरी हॉट. डेजर्ट बहुत हॉट एरिया कहलाता है. और जो मॉर्निंग का समय होता है, मॉर्निंग में मीन्स पूरा ऑल डे टाइम बहुत गर्म होता है वहाँ पे हमेशा वेदर. तो वहाँ पे बहुत असहनीय गर्मी उनको हो रही थी. लेकिन जो क्रो ऊपर फ्लाई कर रहे थे तो उसको उतना गर्मी महसूस नहीं हो रही थी. क्यों? क्योंकि ऊपर ठंडी हवा बह रही थी. हरी अलॉन्ग द क्रो कॉल्ड आउट. क्रो ने क्या बोला, जल्दी आइए मेरे साथ. द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ. कैमल ज़्यादा दूर नहीं है. बट द लायन कुड नॉट गो फर्दर. द हॉट सैंड हैड बर्नड हिज पॉज. लायन आगे और नहीं जा सकता था. क्यों? क्योंकि जो सैंड थी, रेगिस्तान में सैंड होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई थी और जिसकी वजह से उसके जो पंजे थे वो जल चुके थे. स्टॉप, he commanded to the others. Let's go back to the forest. I don't care for camel's meat. उसने सभी को, जितने भी कर्टियस थे, उनको ऑर्डर दिया कि वहीं रुक जाओ, अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, वापस हम फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे. अब मुझे कैमल मीट की कोई चिंता नहीं है. I don't want it. Why? Because his paws are burnt. His advisors were frightened. वो डर गए थे उसके एडवाइज़र्स. क्यों? They did not know हाउ टू गेट द लायन बैक होम. क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लायन को हम वापस कैसे लेके जाएं. द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम. फॉरेस्ट बहुत ही पीछे छूट चुका था. द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे. द क्रो वॉन्टेड टू वेट एंड वॉच. बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान. ऑफ ही ran टू द डेजर्ट सेइंग, आई विल ब्रिंग सम हेल्प. लेपर्ड वहाँ से भागना चाहता था और जो क्रो ऊपर फ्लाई कर रहा था वो ये सब देख रहा था और वो इंतज़ार कर रहा था. लेकिन जो फॉक्स, ही वॉज वेरी क्लेवर, सो ही थॉट ऑफ अ प्लान एंड ही सेड दैट आई विल ब्रिंग सम हेल्प. मैं कुछ मदद लेके आता हूँ.